रेडियस ऑफ कर्वेचर पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है यार। आओ देखते हैं क्या है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद स्पीड यू। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने यू वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट किया है और ग्राउंड से थीटा एंगल पे। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एट मैक्सिमम हाइट। मतलब मेरे को ये वाला जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो चाहिए। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को करने के पहले सबसे ज़रूरी बात है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझना कि आखिर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल है जो ऐसे मूव कर रहा है किसी भी कर्व में, किसी भी कर्व के अंदर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो ये यूं जा रहा है पार्टिकल। तो जो उसकी स्पीड होगी किसी भी पॉइंट पे वो ऐसे दी जाएगी, और यहाँ पे मान लिया कि स्पीड कितनी है, वी डैश हो गई, इधर से इधर आया इतनी स्पीड हो गई। तो जब पार्टिकल यहाँ है तो उसका मैं एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ। तो ये सेक्शन एक आर्क बन रहा है। इससे बनने वाला जो सर्किल है, इस सर्किल का ये हिस्सा है, वो सर्किल ऐसा बनेगा। एंड इस सर्किल की जो रेडियस है, ये इसका सेंटर है, इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो अगर वेलोसिटी इधर इधर है तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन हम लोग लेते हैं। ये जो एक्सेलरेशन होगा जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है। इसके नॉर्मल मतलब इसके परपेंडिकुलर। तो हमेशा जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो सेंटर की तरफ होता है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह ट्रीट करेगा। ये वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो आर होगा वो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वी स्क्वायर अपॉन ए एन। ओके, ये मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने आर्क बनाया है उस आर्क के इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी ली, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो लिया, जो सेंटर की तरफ लग रहा है इधर। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर प्राइम, हो जाएगा यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। तो आपको कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी हो तो आपके पास में एक फॉर्मूला हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी पॉइंट पे आपको निकालनी हो तो जो भी वहाँ पे वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें आप, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं पॉइंट ए पर आपको एक्सेलरेशन निकाल के बताता हूँ। तो ये अपना प्रोजेक्टाइल है, ऐसा अपना प्रोजेक्टाइल था, और इस प्रोजेक्टाइल में ये आपकी वाई एक्सिस एंड ये आपकी एक्स एक्सिस। ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितना है, यू है, और जो एक्सेलरेशन लग रहा है पार्टिकल पे वो सिर्फ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है। ये वेलोसिटी एंड दिस इज एक्सेलरेशन, बट मुझे एक्सेलरेशन नहीं चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। मुझे परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, मतलब इस तरफ। तो ऑब्वियसली जी का एक कंपोनेंट आएगा इधर। देखो ये एंगल थीटा है एंड दिस इज टेंजेंट, और ये परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा। तो जी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, जी कॉस थीटा आएगा। दिस इज ए परपेंडिकुलर वेलोसिटी, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री पर जो एक्सेलरेशन है वो मैंने निकाल लिया। तो अब यहाँ पे मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। दिस इज पॉइंट ए, और पॉइंट ए पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर जो भी यहाँ पे स्पीड है उसका स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। स्पीड तो u है एंड ए परपेंडिकुलर इज जी कॉस थीटा। सो ये पॉइंट ए पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई। ठीक है जी, चलो अब मैं हाईएस्ट पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के बताता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्टाइल का पाथ है, एंड ये वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस। हाईएस्ट पॉइंट को मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मुझे पता है पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो यू कॉस थीटा होगी, एंड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो पूरा का पूरा जी लग रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू स्पीड एट बी, जो भी यहाँ पे स्पीड है उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो लिख देंगे।
तो ये आपका स्पीड यहाँ पे u cos थीटा है, इसका स्क्वायर कर दिया, और ये g है, सो दिस इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। चलो जी, अब मेरे पास में a और b दोनों के एक्सेलरेशंस आ चुके हैं। देखो सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ चुके हैं। एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर आई थी, ये मेरे को निकालना था a और b पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशो। a पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आई थी, u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा, u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। एंड b पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आई थी, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। सो दिस इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। इस g को मैं ऊपर ले जाता हूँ अभी, g से g को काट दूंगा एंड u स्क्वायर से u स्क्वायर को काट दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास में u अपॉन g cos थीटा, तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन cos क्यूब थीटा हो गया। तो दिस इज द आंसर यार। इसको मैं सेक क्यूब थीटा भी लिख सकता हूँ, बट ऑप्शन में ये cos क्यूब की फॉर्म में है, सो मुझे कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माई करेक्ट आंसर। तो आपको यार ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ये स्पेशली ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मूला जिस भी पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा हो वहाँ पे स्पीड का स्क्वायर कर दो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो a है उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, मेहनत करते जाओ यार। मेहनत के अलावा हमारे पास रखा क्या है, जो भी है इसी से मिलेगा। थैंक यू सो मच।